हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि DSSB की अपडेट्स कैसे लगातार आती जा रही हैं। कभी एग्ज़ाम डेट्स आ रही हैं, कभी किसी पोस्ट का रिजल्ट आ रहा है, तो कभी सिलेबस आ रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। और एक फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि DSSB ने कोई सिलेबस ऐसे ऑफिशियली डाला है। हालाँकि हम इससे पहले वाली वीडियो में भी सब डिस्कस कर चुके हैं। टीजीटी की काफ़ी सारी पोस्ट, पीजीटी की भी काफ़ी बहुत सारी, जब फर्स्ट टाइम इन्होंने सिलेबस डाला था तो वहाँ पे 47 टोटल पोस्ट थी जिनका इन्होंने सिलेबस डाला था ऑफिशियली। तो उसी टाइम जब हमने वीडियो डाली थी तो बच्चों के कमेंट्स आए थे कि मैम इस वाले सब्जेक्ट का रह गया है। हिंदी वाले बच्चों कह रहे थे मैम हिंदी का नहीं आया। सबसे ज़्यादा जो कमेंट थे वो मैथ वाले बच्चों के थे। और एसएसटी को लेकर भी थे कि एसएसटी का नहीं आया। तो अब उन सब के डाउट्स, अब उन सब की कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी उनको, क्योंकि DSSB ने आज टीजीटी मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, एसएसटी हिंदी और एक दो और सब्जेक्ट है टीजीटी के जिनका DSSB ने ऑफिशियली सिलेबस डाल दिया है। यानी कि अब आप लोगों के पास सिलेबस होगा और अब आप तैयारी कर लो। आज की जो मैं उस दिन भी मैंने कहा था कि वो सब देख के जो इन्होंने सिलेबस डाला है, तो उस दिन भी मैं बहुत एक्साइटेड थी ये देख के, क्योंकि सिलेबस होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और आज जो वो एक्साइटमेंट है वो और डबल थी, क्योंकि जो मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है जिसमें मैं सेलेक्टेड हूँ, तो आज टीजीटी मैथ्स का भी सिलेबस आया है। क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि जब हमने तैयारी की थी बिना किसी सिलेबस के और खाली प्रीवियस ईयर, और 10 दिन पहले पता चलता है कि आप जा किस फ्लो में रहे हो। मतलब एक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है अगर मैं कहूँ तो ऑनेस्टली। लेकिन कभी बाद में इसको डिस्कस करेंगे आपको मोटिवेट करने के लिए। एक सीक्रेट है ये मेरी तैयारी का, तो इसको ज़रूर आपके साथ डिस्कस करेंगे। कोई ये नहीं है कि अपने आप को ऐसे दिखा रहे हैं, नहीं, ये बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड सा चीज़ें हैं कुछ, जो मैंने भी नहीं सोची थी ऐसा कभी कुछ होगा और किस तरीके से जो तैयारी गई थी। लेकिन उससे जो सीखा था वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो। मेन बात आते हैं कि जब टीजीटी मैथ्स का जो सिलेबस आया तो उसको देख के एक बहुत, मतलब वो कहते हैं जिस सब्जेक्ट से आपकी अटैचमेंट हो तो वो एक अपनापन सा, तो वो देख के बहुत ही अच्छा लगा था सिलेबस। हमारे टाइम पे तो कुछ भी नहीं था, हमें तो यही नहीं पता था आएगा क्या। तो एक चीज़ जो मैंने एनालाइज़ की है वो ये है कि अब मान लो होता क्या है, मान लो सिलेबस आ गया और बच्चे क्या करेंगे, सिलेबस पढ़ लिया, अच्छा ये है, ये है, ये है, कहाँ से करें, क्या करें, किसका है। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, हम चीज़ों को जज करके कर देते हैं कि जैसे ही हमने सिलेबस देखा, इसमें तो 9th 10th नहीं है, 11th 12th नहीं है, ये तो वो है, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। इन सब चीज़ों से बचिए, ये सब नहीं काम के होते हैं। इनमें होता क्या है, सिर्फ हमारी एनर्जी जाती है, हमारा टाइम जाता है, जिसका आउटपुट बिल्कुल ज़ीरो होता है। आपको सिलेबस मिला है, उसी टाइम सिलेबस को अपने ढूँढने लग जाइए कि ये सिलेबस है कहाँ, कहाँ से करना है, इकट्ठा कर लीजिए और तैयारी कीजिए। ये सही में देखो, ऐसे स्टेप ये मैंने खुद किए हैं। मतलब मैंने कभी भी, जब मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे कभी भी ऐसे नहीं था, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर मैंने उनको देखा, कभी भी कोई जजमेंट नहीं थी, 9th से आया, 10th से आया। इवन हमें जब 10 दिन पहले पता चला कि ओ माय गॉड, जो पढ़ रहे थे उससे अलग ये ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, जिसका लिंक इतने दिनों से टूट गया था, तो उस टाइम पे भी ये नहीं था कि इन्होंने क्या किया, ये क्या किया। जब मैंने टेलीग्राम खोला, ग्रुप खोला, तो देखा बच्चे मतलब एक दूसरे को कोस रहे थे चीज़ों को कि ये क्या कर दिया तब मैंने उसी टाइम पे मैंने सोच लिया था कि मैंने बंद करा ग्रुप और मैंने सीधे उठाए प्रीवियस ईयर। मतलब कि जो मैंने जब पता चला था कि वो आया है, तो मतलब जो ग्रेजुएशन का सिलेबस आया, तो एक दो बच्चों के पढ़े कि क्या क्या पूछा है। तो 3-4 मैसेज से आइडिया लग गया था, सबका सेम सेम क्वेश्चन, सबके सेम ही रिप्लाई थे कि ग्रेजुएशन से थ्योरम्स आई हैं सारी, डायरेक्ट आया, ये आया। वहीं से आइडिया लगा के सब बंद, और उसी टाइम पे सीधी ग्रेजुएशन की बुक्स उठाई
और अपनी सिस्टर को पकड़ा और सीधे मैंने तैयारी। फिर उसके बाद मैं ग्रुप की तरफ नहीं गई। फिर मैंने ग्रुप को तब चढ़ा था जब आंसर की आ गई थी मेल्स वालों की, तो उसके बाद ये देखने के लिए कि एग्जैक्टली आ क्या रहा है। फिर मैंने उस प्रीवियस ईयर जो उनका जो पेपर आया था फिर उसको। तो ये सब बहुत चीज़ें आपको मतलब चीज़ें तैयारी अपने आप में एक ऐसी चीज़ नहीं है कि हाँ पढ़े गए ये वो। बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी करते हैं, हमें नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं, ये फैक्ट है। और हमें ये नहीं पता होता कि ये चीज़ जो हम कर रहे हैं वो हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमें खुद डिसाइड करना होता है। अगर हमारे माइंड में उस टाइम पे अगर हम भी ये देखें, आप मान के देखो जब 10 दिन आपके पास है और बिल्कुल नई चीज़ जिससे 5 साल से आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है वो आपको पढ़नी है, और तो उसके लिए आपकी क्या मेंटलिटी रही होगी। तो सीधा मतलब इस तरीके से करनी पड़ी थी, जब मैथ को इस तरीके से कर रहे थे, जो चीज़ इतनी फेवरेट हो और वो एकदम से। लेकिन ये था कि अगर नहीं करा तो फिर क्या होगा। अब ऑप्शन 10 दिन है, 10 दिन में या तो कोसो खुद को या फिर तैयारी करो, तो बेटर यही है कि फिर वो कर लो। तो ये सब चीज़ें थी। अब जो सिलेबस आया है उस पे आते हैं। मैथ्स का जो सिलेबस आया है उसको देख के आइडिया लगा लिया है। आपका जो पेपर आएगा 2018 का जो पेपर था उसमें था 9th 10th और 11th 12th का ज़्यादा था। उसमें आईआईटी जेई वाले क्वेश्चंस थे, मैंने खुद देखे हैं। बाकायदा मैंने एग्जैक्ट स्टेटमेंट बिल्कुल कॉपी होके भी देखी थी। और फिर लेकिन जब 2021 में जो पेपर आया वो टोटली आपका ग्रेजुएशन पे था। सारी ग्रेजुएशन की जो काफ़ी सारी जो बुक्स होती हैं उनसे डायरेक्ट थ्योरम्स आई थी, डायरेक्ट रिजल्ट्स आए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स थे। इसी बेस पे उसी के अकॉर्डिंग जो 2021 में जो जो इन्होंने पेपर दिया है उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने सिलेबस दे दिया है। अब आपको मैं ये बताती हूँ मैथ्स के लिए आपको एग्जैक्टली करना क्या है। आपको सिर्फ और सिर्फ अब काफ़ी सारे बच्चे होंगे कि वो बच्चे होंगे वो जिन्होंने सोचा भी होगा, देखो काफ़ी टीचर्स ने 9th 10th पढ़ाते भी हैं, 9th 10th अच्छा हो रहा है, बेस बना होता है, 11th 12th ज़्यादा से ज़्यादा 11th 12th कर देते हैं। जैसे ही ग्रेजुएशन दिखेगा ये क्वेश्चन आएगा कि ये तो ग्रेजुएशन का आ गया, कैसे करें, ये तो बहुत लेंथी हो गया। 1 मिनट के लिए भी ये नहीं सोचना है, इतना सोचना है कितनी अच्छी बात हमें सिलेबस मिल गया, कंफर्मेशन आ गई है ना कि यहाँ से आएगा। अब सीधे क्या करना है, 2021 के एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं, रिपीटेडली वो करने हैं, मल्टीपल्स टाइम्स उनकी रिवीजन करनी है। इतनी करनी है कि आपको दिमाग में आपके ये जम जाए अच्छा कि ये सिलेबस होता है, मतलब कि इस टॉपिक से इस तरीके से आते हैं, सेम वही सिलेबस के अंदर टॉपिक है, मैंने देख लिए हैं। ग्रेजुएशन का मोस्टली उठाया है, 11th 12th का थोड़ा बहुत उठाया है। जैसे एरिया वाला जो हो गया, सरफेस एरिया वगैरह ये सब हो गए, 11th 12th का भी है। लेकिन मोस्टली वही है जो 2021 में आपका पेपर आया है उसी का सिलेबस है एज इट इज़। सारा ग्रेजुएशन का वही बुक्स, थ्योरम्स कर लीजिए सारी, और इतनी मुश्किल नहीं है। ग्रेजुएशन की थ्योरम्स जो है वो आपको पढ़नी है, नहीं समझ में आ रही 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, आ जाएंगी। जब आप करने चलोगे तो वो आ जाएंगी, इतनी मुश्किल नहीं है। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही अभी भी मौका, उसके नोट्स बना लीजिए। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनके आप नोट्स बना सकते हो, अदरवाइज वो आ जाएंगी। जैसे कि अलजेब्रा वाला जो टॉपिक्स होता है या मैट्रिक स्पेस वगैरह जो ये होते हैं, ये पढ़ने से नहीं आती, इनमें कोई थ्योरम्स नहीं होती, इनके क्वेश्चंस होते हैं, मैट्रिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं जैसे रो एक्लन फॉर्म वगैरह, ये डिटरमिनेंट्स वगैरह ये सब निकालने, तो ये तो हम पढ़ के नहीं कर सकते। लेकिन जैसे सीक्वेंट एंड सीरीज है उसकी जो थ्योरम्स है वो पढ़ के करी जा सकती है। कॉन्टीन्यूटी जो कि एक बेस्ट टॉपिक है इसमें से, और इसमें से 100% क्वेश्चन आते हैं कॉन्टीन्यूटी के, तो इसकी थ्योरम्स बनती हैं। नेमिंग थ्योरम्स बनती हैं, पक्का नेमिंग थ्योरम्स आएंगी। आप अपने तरीके से इस तरीके से दो चीज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। एक में जो फिक्स बिल्कुल ये है कि ये ग्रेजुएशन के कुछ मैथ्स ऐसे हैं, जैसे नंबर थ्योरी हो गया, ग्रुप थ्योरी हो गया, रिंग थ्योरी हो गया, ग्रुप थ्योरी हो गया, और आपकी सीक्वेंट एंड सीरीज हो गया, कॉन्टीन्यूटी वाले हो गए, रियल एनालिसिस में हो गए, जैसे इंटीग्रल वाले में काफ़ी सारी थ्योरम्स है। तो वो सारे उठा लीजिए, जितनी थ्योरम्स है सारी नेमिंग थ्योरम्स लिख लीजिए, जितनी भी डायरेक्ट जो स्टेटमेंट वाली कुछ एक दो जैसे लेमा वगैरह होते हैं, थ्योरम्स वगैरह होती हैं, वो सब लिख लीजिए। एक साइड आपका बचेगा वो वाला पोर्शन, जैसे अलजेब्रा वाला है या फिर और कोई निकालने वाला है, डेरिवेटिव वगैरह जो हैं जो निकाले जाते हैं, तो एक साइड वो लिख लीजिए। अभी भी मैं कह रही हूँ अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन का आपको 5-6 बुक्स उठानी है और उनमें से थ्योरम्स पढ़नी है, जब 10 दिन में हो सकता है, तो आपके पास काफ़ी टाइम है, बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। और अब की बार प्लस पॉइंट एक और बता देती हूँ आपको कि अब की बार प्लस पॉइंट ये रहेगा कि क्योंकि ग्रेजुएशन का ज़्यादा आएगा, ग्रेजुएशन वाले में कैलकुलेटिव पोर्शन कम है,
किसके कंपैरिजन में 9th 10th और 11th 12th के। तो ग्रेजुएशन का आएगा तो सारा जैसे थ्योरेटिकल ज़्यादा बनेगा, मतलब कि जो क्वेश्चंस जो हैं वो न्यूमेरिकल वाले कम बनेंगे, तो उस टाइम आपके पास टाइम ज़्यादा होगा, तो फर्स्ट पार्ट में आप और अच्छा कर सकते हो। पहले क्या होता था कि हम ये सोचते थे कि सेकंड जो पार्ट है उसमें पता नहीं इतने क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस मैथ्स के करने अपने आप में एक बहुत बड़ा ये होता है कि टारगेट सा होता है और बहुत बड़ा टास्क होता है ऐसे। तो उस केस में अब जैसे ग्रेजुएशन का आएगा तो आपके पास फर्स्ट में भी, लेकिन हम ये रिस्क नहीं ले सकते। और रही बात अब 10 नंबर की जो आएँगे, आपके जो टीचिंग एप्टीट्यूड होते हैं वो भी आप प्रीवियस ईयर से जितने भी काफ़ी 2021 में बहुत हुए हैं, 18 में बहुत हुए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, एक अच्छी चीज़ है, प्लस पॉइंट है अब की बार। कोई भी, मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं उस माइंडसेट को, मेंटालिटी को चेंज करना चाहती हूँ जिनकी ये है, जो 9th 10th और 11th 12th के भरोसे बैठे थे कि ये आएगा और इनसे कर लेंगे। बहुत मैंने सुना है, मेरा मतलब ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मैं उनके बंदों के बीच में भी रहती हूँ जिनको तैयारी करनी है, मेरे आस-पास बहुत हैं, ठीक है? तो उनसे मैंने सुना है, ये भी मैंने सुना है कि एक बार ये देता है सिलेबस, एक बार डीएसएसबी ये देता है, जैसे 9th 12th पहले दे दिया था, अब ग्रेजुएशन दे दिया था, अब की बार 9th 12th 11th 12th की बारी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो ये सिलेबस इन्होंने दिया है, ये साफ-साफ कह रहा है ग्रेजुएशन पे टोटल डिपेंड है। और अगर ग्रेजुएशन पे है तो दिमाग में ये नहीं लाना है कि हमसे नहीं होगा, पता नहीं इतना टाइम हो गया हमने छोड़े, ये तो बिल्कुल भी नहीं लाना है, क्योंकि ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। वहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैलकुलेटिव होते हैं और वो हाई लेवल के जेईई और आईआईटी लेवल के होते हैं, उनका तो हमें पता भी नहीं होता, हमने तो कॉन्सेप्ट करना होता है, यहाँ तो फिक्स है, थ्योरम्स हैं। और कुछ हैं जो अंडरस्टैंडिंग बेस है, ऐसा नहीं है बिल्कुल सारा ही वो थ्योरम्स उठा के दे देंगे। 1-2 टॉपिक्स मॉडलिंग वाले भी जो आए हैं, जो उस टाइम 2021 में भी आए थे, मैंने वो ऐसे अटेम्प्ट किए थे, जैसे मेल्स वाले क्वेश्चंस में जो आए थे, मैं एज़ इट इज़ याद करके गई थी, 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल कॉपी पेस्ट होके आए थे। सेम ऐसे ही अब की बार होगा, वैसे ही आप 2020 वाले जो हैं बिल्कुल भी मत छोड़ना। किसी का कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम लिंक से आप हम प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। टीजीटी हिंदी का सिलेबस आया है, टीजीटी एसएसटी का सिलेबस है। एसएसटी को लेकर काफ़ी सारे बच्चों के अंदर ये रहता था कि एसएसटी में क्या पढ़ें, क्योंकि अपने आप में एसएसटी इतना वाइड सिलेबस है, मतलब बहुत। तो मैं तो खुद ये मानती हूँ कि एसएसटी का सिलेबस देना एक बहुत अच्छी बात है। तो उसमें भी जब देखा हमने तो 9th 10th का ज़्यादा बन रहा है एसएसटी में, और आगे भी है लेकिन 9th 10th का थोड़ा ज़्यादा है। तो आप एक काम जो मेन करना है, लास्ट में हम सम अप करके एंड करते हैं, वो ये है, जैसे ही सिलेबस दिखा, सिलेबस को या तो आप उतार लीजिए या आप उसकी फ़ोटोकॉपी। सिलेबस को बिल्कुल माइंड में रखना है। कुछ सिलेबस इन्होंने जैसे टॉपिक दे दिए हैं, आपको ये नहीं कि यही आएगा, उससे रिलेटेड भी आएगा। प्रीवियस ईयर भी करिए, उससे रिलेटेड भी करिए। जैसे इन्होंने दे दिया इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन भी 2-3 तरह का होता है, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल। तो ये इस तरीके के इंटीग्रल वाले, तो इसका मतलब एक बार जो टॉपिक दिया उससे रिलेटेड भी आपको करना होगा। तो बहुत सीधी-सी बात ये है, सिलेबस आ गया है, अच्छी बात है। एग्ज़ाम आपके जुलाई अगस्त में स्टार्ट हो जाएँगे। बहुत अपडेट आ रही हैं, डी ट्रिपल एस बी की अपडेट, ट्रिपल एस बी रुकने वाला नहीं है, ये मैंने जस्ट स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया था। इलेक्शंस की वजह से काम रुका हुआ था, अब लगातार इनकी ऐसे ही रिजल्ट डेट्स, एग्ज़ाम डेट्स ये ऐसे आते रहेंगे, आंसर कीज़ ऐसे ही आते रहेंगे। बिल्कुल कमर कस के बैठ जाओ और ये बिल्कुल भी मत सोचो कि नहीं होगा, होगा और पक्का होगा, लेकिन आपको करना होगा। कुछ सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें छोड़नी होंगी, यानी कि ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचना कि ये भी कर लें, ये भी कर लें और पढ़ाई भी कर लें और ये भी हो जाएगा, नहीं होएगा। आपको टोटली अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी तैयारी बनानी पड़ेगी, तब जाके उसके चांसेस बनेंगे। अब एक नेक्स्ट वीडियो में लेके आएँगे कि जो टीचिंग के जो सब्जेक्ट है वो वाले बच्चे फर्स्ट पार्ट को हम कैसे टैकल करेंगे अपने आप में, कि बैलेंस कैसे बनाएँ टीचिंग सब्जेक्ट में और फर्स्ट वाले जनरल सब्जेक्ट में। तो अगर आपके कोई भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, या फिर या स्पेशली फर्स्ट पार्ट को लेकर, और फर्स्ट पार्ट की कोशिश कर रहे हैं कि एक अलग ही वे में हर एक सब्जेक्ट के आपको इस तरीके से कंटेंट मिल जाए कि आपकी हेल्प हो जाए। आपको कम टाइम लगाना है चीज़ों को ढूँढने में या वीडियोज़ वगैरह देखने में। जहाँ आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही उसकी वीडियो देखिए और उसको बंद कर दीजिए, बस इतना।
तो अब नेक्स्ट वीडियो कॉमन पार्ट पे लेके आएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी अपडेट है, अच्छी चीज़ है कि आपका सिलेबस आ रहा है। उसको बस अब अच्छे से चीज़ें बटोरनी स्टार्ट कर दीजिए और उस सिलेबस को निकलवा लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।